वेलकम टू एसडीएनए क्लासेस। आज हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम देखेंगे। पिछली बार हम लोग ने थेवेनिन्स थ्योरम कंप्लीट किया था। नॉर्टन्स थ्योरम आपको मदद करता है लोड करंट फाइंड करने के लिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया हो जिसमें खूब सारे रेजिस्टेंसेस सोर्सेज दिए हों, उसको हम लोग एक इक्विवेलेंट एक सिंपली करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नॉर्टन्स थ्योरम हेल्प करता है हमको। उस करंट सोर्स को हम लोग नॉर्टन्स करंट बोलते हैं और जो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड रहता है उसे नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, कोई भी लीनियर सर्किट सिंप्लीफाइड कर सकते हैं हम लोग जिसमें एक करंट सोर्स रहे, उसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस रहे। ठीक है, अब जो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस है वो आप लोगों को ऑलरेडी आता है। पिछली बार हम लोग ने थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड करने के स्टेप्स देखे थे। सेम स्टेप्स होते हैं नॉर्टन्स रेजिस्टेंस फाइंड करने के। तो इसका मतलब ये है कि थेवेनिन्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। चलिए रिकॉल करते हैं पिछली बार वाली चीज़ को। कोई भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आपको दिखे उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कीजिएगा। कोई भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स दिखे उसे ओपन सर्किट से रिप्लेस कीजिएगा। उसके बाद अपना सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट टर्मिनल, जो लोड रेजिस्टेंस रहेगा जिसको आप डिस्कनेक्ट करके ये अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ से सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिएगा। वो आपका नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब चलिए हम लोग दूसरे स्टेप्स देखते हैं जिसमें हम नॉर्टन्स करंट फाइंड करेंगे। नॉर्टन्स करंट फाइंड करने का स्टेप्स भी बहुत ईजी है। कुछ नहीं करना है, जो लोड रेजिस्टेंस दिया रहेगा आपको उसको रिमूव कीजिए, उसको एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दीजिए जो भी लोड रेजिस्टेंस रहेगा। फिर उसी ब्रांच में आप शॉर्ट सर्किट करंट निकालिए। ठीक है, वो शॉर्ट सर्किट करंट आप कोई भी अपने मेथड जो भी आपको सूटेबल लगे, केवीएल, केसीएल, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, कोई भी यूज़ कीजिए और वो शॉर्ट सर्किट करंट निकालिए। उसी शॉर्ट सर्किट करंट को हम नॉर्टन्स करंट बोलते हैं। चलिए आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझाता हूँ। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं, हमें 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फाइंड करनी है। अब चाहे तो हम इसमें थेवेनिन्स लगा के उस करंट को फाइंड कर लें, चाहे नॉर्टन्स थ्योरम लगा के फाइंड कर लें, चाहे सुपर पोजीशन थ्योरम लगा के फाइंड कर ले। चलिए इस एग्जांपल में हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम का यूज़ करके उस 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालेंगे। सबसे पहले हमें नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालना होगा जो कि थेवेनिन्स रेजिस्टेंस के ही तरह प्रोसेस रहता है उसका। तो इस क्वेश्चन में आपको एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स दिख रहा है जिसको मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया, ओपन सर्किट। बाकी और कोई भी सोर्सेज नहीं दिख रहे हैं और जो लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पे उसको मैंने हटा दिया। अब इसके अंदर मैं देखते हुए सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करूँगा। देखिए ये 2 ओम और ये 4 ओम, ये दोनों सीरीज़ में दिख रहे हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे तो इन दोनों का सम सीरीज़ में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो इन दोनों को ऐड करके आप कितना लिख सकते हैं, 6 ओम। 6 ओम रेजिस्टेंस लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप इसको 6 ओम लिखेंगे और फिर इसको रिप्लेस कर देंगे एक केवल सिंपली रेजिस्टेंस से 6 ओम के, जिसके पैरेलल में रहेगा आपका ये वाला 6 ओम। ठीक है, यहाँ पे 3 ओम था, ये ओपन जहाँ से आपको निकालना है, यहाँ से आप देख रहे हैं 3 ओम। अब 2 इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में रहे तो उसका हाफ हो जाता है, 2 अगर रहे तो, 3 रहेंगे तो 1/3 हो जाता है। ये आपको याद रखना रहेगा कॉम्पिटिशन पेपर्स के लिए। तो आधा कर दें, आधा क्या होता है 6 ओम का, 3 ओम। अब देखिए यहाँ से करंट जाएगी तो यही सेम करंट फ्लो करेगी, तो ये दोनों 3 ओम सीरीज़ में है। तो यानी कि नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कितना इक्विवेलेंट निकल गया हमारा, 6 ओम। बहुत इजी आप निकाल सकते हैं। अब सेकंड मेथड देखते हैं जिसमें हम शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे। शॉर्ट सर्किट करंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें इसमें तो केवल आपको एक काम करना है, जो लोड रेजिस्टेंस रहेगा उसको रिमूव करके शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे जैसे मैंने रिमूव करके शॉर्ट सर्किट करंट शो किए, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया है। अब इस ब्रांच में, ये जो ब्रांच है इसमें आपको करंट की वैल्यू निकालनी है, आईएससी करंट की। चाहे तो आप केवीएल लगाइए, केसीएल लगाइए, नोडल लगाइए, कोई भी मेथड लगाइए, डजेंट मैटर, आपको बस करंट निकालनी है। मैं सिंपल करंट डिवीज़न रूल लगाऊंगा, आपको उससे दिखाऊंगा। देखिए ये 3 ओम
और ये 6 ओम, ये दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है 3 + 6 9, ये डिवाइडेड ये 2, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन, 2 ओम आ गया। तो इन दोनों की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 2 ओम रेजिस्टेंस से। यहाँ पे एक करंट सोर्स है जो कि 20 एम्पियर का है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि 4 ओम है, और यहाँ पे जो था एक और रेजिस्टेंस था 2 ओम का। अब इन दोनों को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, ये 2 ओम जो हम लोग ने निकाला है। अब देखिए ये 2 ओम, ये 2 ओम सीरीज़ में है तो 4 ओम। अब दोनों 4 ओम इधर है, 4 ओम इधर है, दोनों पैरेलल में। यहाँ पे नोड दिख रही है आपको, ये 20 एम्पियर करंट। अब जब दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है तो बराबर बराबर बढ़ जाएगी, इसमें हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, करंट डिवीज़न लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही आप समझ सकते हैं। अब जब 10 एम्पियर हमें पता चल गई कि 2 ओम रेजिस्टेंस, ये जो 2 ओम है इसके अक्रॉस 10 एम्पियर करंट है, तो यहाँ पे जो 2 ओम है इसके अक्रॉस कितनी करंट है 10 एम्पियर करंट। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली करंट डिवीज़न रूल का हेल्प लेना है। अब 3 ओम के अक्रॉस आपको शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी थी, तो जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना रहता है उसका अपोजिट रेजिस्टेंस पकड़ते हैं, यानी कि 6 ओम पकड़िए। 6 ओम डिवाइडेड बाई सम ऑफ दोनों का रेजिस्टेंस, यानी कि 9 ओम, इनटू टोटल करंट कितनी थी 10 एम्पियर। ठीक है, यही आपकी शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू होगी। कितनी वैल्यू आएगी, ये देखिए 3 से काटिए इसको, 2/3, यानी कि 20/3 एम्पियर। ये आपका शॉर्ट सर्किट करंट हो गया। और मैंने क्या आपको बताया, शॉर्ट सर्किट करंट ही आपका नॉर्टन्स करंट होता है, तो आपका वो 20/3 एम्पियर हो गया। तो अब उस सर्किट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक करंट सोर्स जो कि 20/3 एम्पियर का है, एक पैरेलल में रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम लोग ने नॉर्टन्स रेजिस्टेंस की 6 ओम निकाली है, और जो लोड रेजिस्टेंस है अब वो हम यहाँ पे कनेक्ट करके हमें उसके अक्रॉस करंट निकालनी थी, 5 ओम का था वो, हमसे पूछा गया था 5 ओम। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, लोड रेजिस्टेंस। अब पूछ रहा था कि इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी करंट फ्लो करेगी, सीधे सिंपली यहाँ पे भी देखिए नोड दिख रहा है आपको, 2 रेजिस्टेंस हैं, सिंपली करंट डिवीज़न रूल लगाइए और आप यहाँ पे ये IL समझ लीजिए, इसको IL की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 5 ओम में देखना है तो उसके अपोजिट वाला यानी कि 6 ओम पकड़िए, दोनों का सम कर दीजिए, कितना आएगा 11, इंटू टोटल करंट यहाँ पे कितनी जा रही है 20/3 एम्पियर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 × 2 = 6, यानी कि 40/11 एम्पियर। चलिए दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत हो आप ज़रूर कन्वे कीजिए अपना मैसेज। थैंक यू।